दिल्ली के जापानी पार्क में पीएम मोदी ने की परिवर्तन रैली, बोले दिल्ली का देश के साथ चलना बहुत जरूरी, दिल्ली के लिए बेहद महत्वपूर्ण है ये साल। प्रधानमंत्री मोदी का आम आदमी पार्टी पर हमला, कहा आप सरकार किसी आपदा से कम नहीं, इस बार दिल्ली में एक ही नारा गूंज रहा है, आपदा नहीं सहेंगे बदल कर रहेंगे। प्रधानमंत्री बोले आपदा वालों के पास दिल्ली के लिए विजन नहीं, जो भी बड़े काम हो रहे हैं वो केंद्र की बीजेपी सरकार करा रही है, डबल इंजन की सरकार में और तेजी से होगा दिल्ली का विकास। प्रधानमंत्री ने फिर किया शीश महल का जिक्र, बोले शीश महल इनके झूठ का सबसे बड़ा उदाहरण, कोविड के समय इनका पूरा फोकस शीश महल बनवाने पर था। प्रधानमंत्री बोले आपदा वालों ने दिल्ली के 10 साल बर्बाद किए, दिल्ली वालों का पूरा साल हर मौसम आपदा से निपटने में बीत जाता है, आपदा हटेगी तभी सुशासन आएगा। प्रधानमंत्री के हमलों पर अरविंद केजरीवाल का पलटवार, बोले 38 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने 29 मिनट चुनी हुई सरकार को गाली दी, मुझे उनका भाषण सुनकर बहुत बुरा लगा। केजरीवाल बोले 2020 के चुनाव से पहले मोदी जी ने दिल्ली वालों से बहुत वादे किए थे, आज तक एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, मोदी जी हर चुनाव में आते हैं और झूठ बोलकर चले जाते हैं। बीजेपी की केंद्र सरकार पर केजरीवाल का हमला, बोले केंद्र के चलते दिल्ली का विकास रुका, बीजेपी की सरकार बताए कि पिछले 10 साल में दिल्ली के लिए क्या किया। केजरीवाल बोले बीजेपी ने हम पर बहुत जुल्म किए, लेकिन हमने अपने ऊपर हुए अत्याचार को कभी मुद्दा नहीं बनाया, खुद और पार्टी से ऊपर दिल्ली के विकास को रखा। कृष्णा पार्क से जनकपुरी पश्चिम तक मेजेंटा लाइन के उद्घाटन पर बोली सीएम मातोश्री, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर दिल्ली में परिवहन क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। बीजेपी ने फिर आम आदमी पार्टी के खिलाफ आपदा वाले पोस्टर किए जारी, पोस्टर में लिखा आपदा जाएगी बीजेपी आएगी। आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी के खिलाफ पोस्टर किए जारी, लिखा बीजेपी के जुमलों के खिलाफ दिल्ली वाले झाड़ू लगाने को तैयार हैं। बीजेपी नेता और दिल्ली की कालकाजी सीट से उम्मीदवार रमेश भिदुड़ी का प्रियंका गांधी पर विवादित बयान, बोले प्रियंका गांधी के गाल की तरह कालकाजी की सड़क बनवाऊंगा। रमेश भिदुड़ी के विवादित बयान पर भड़के आप सांसद संजय सिंह, बोले ये बेहद शर्मनाक, एक महिला नेता पर ऐसी घटिया और बेशर्म टिप्पणी करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। विवाद के बावजूद अपने बयान पर अड़े रमेश भिदुड़ी, बोले लालू जी ने भी हेमा मालिनी के लिए ऐसी ही बात कही थी, कांग्रेस पहले उनसे माफी मंगवाए। लालू यादव के ऑफर पर फिर बोले नीतीश कुमार, कहा 2 बार गलती से उनके साथ चला गया, अब मैं पुराने साथियों के साथ वापस आ गया हूं। नीतीश कुमार का आरजेडी पर हमला, बोले पहले शाम 6 बजे के बाद कोई घर से निकलता नहीं था, हमने हर जाति हर धर्म के लिए काम किया। लालू यादव के बयान पर बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, लालू यादव डरे हुए हैं, जो डर गया वो मर गया, उनको लगता है कि मेरा बेटा कैसे भी स्थापित हो जाए। नीतीश कुमार को लालू यादव के ऑफर पर एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा का तंज, बोले लालू जी की एक उम्र हो गई है, कभी कभी उन्हें पुरानी बात याद आती होगी तो मुंह से कुछ निकल जाता होगा। पटना के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर का आमरण अनशन जारी, बीपीएससी की 70वीं प्रीलिम्स परीक्षा को रद्द करने की मांग। प्रशांत किशोर ने लोगों का किया आह्वान, कहा जब तक बिहार की जनता नहीं जागेगी तब तक कोई सुधार नहीं होगा, लोगों को अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आगे आना होगा। अनशन के चौथे दिन प्रशांत किशोर को लोगों का साथ, गांधी मैदान में प्रशांत किशोर को सपोर्ट करने पहुंचे छात्र, नौजवान और अभिभावक। तेजस्वी यादव बोले बीपीएससी छात्रों के आंदोलन को कुचलने की साजिश हुई, हम नहीं चाहते थे कि कोई भी राजनीतिक दल इस आंदोलन को हाईजैक करे। प्रशांत किशोर पर उपेंद्र कुशवाहा का अटैक, बोले जनता को दिखाने के लिए उनका आमरण अनशन, ना तो उन्हें बीपीएससी अभ्यर्थियों से कोई लेना देना है और ना ही उन्हें कोई दिलचस्पी है। प्रशांत किशोर पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का अटैक, बोले उनके अनशन का कोई औचित्य नहीं, सरकार ने छात्रों के हित में काम किया है और आगे भी करती रहेगी।